पूनम, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा। चाचा चाची की ये फोटो मैंने सोम सरोवर में चुपके से खींची थी, खास इस साइड टेबल के लिए। पता है पूनम, कभी कभी क्या हो? कुछ नहीं। तो बता, क्या सोच रहे थे तुम? पूनम, हमेशा मैं क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, इसी के बारे में बात करें। जरूरी तो नहीं तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, वो भी तो जरूरी है। हम साथी हैं पूनम। आज चाचा जी को पकौड़ियाँ परोसते समय दिल भर आया, बड़ी मुश्किल से आंसू रुक पाए। पूनम, मैं तुम्हें अपने कमरे में लाया ये सोच करके तुम्हें अपनी नई कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, अपना नया कंप्यूटर दिखाऊंगा। कभी ये नहीं सोचा कि तुम अपनी कबर्ड, अपनी राइटिंग टेबल, यहां तक कि अपना सरनेम भी छोड़कर आ रही हो, सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए। पूनम, मैंने फैसला किया, हम हर साल पूरा 1 महीना मधुपुर में बिताएंगे। फिर कोई मुझे घर जमाई कहे तो कहे, आई डोंट केयर। अच्छा, मैंने सुना है कि अब शादी की तारीख आते आते लड़कियां कुछ पागल सी हो जाती हैं अपने वेट को लेके। नो क्रैश डाइट्स फॉर यू। 10-15 किलो ऊपर नीचे हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानते हो क्या होगा? क्या? हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी। क्यों? सारी लड़कियां दूल्हे को देखने छतों पे जा जाएंगी। अरे अरे अरे, पूनम, जाने का वक्त हो गया। जी भाभी। भाभी, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ठीक है, जल्दी आना। कितनी बातें करेंगे? चलो। पूनम, मन तो करता है तुम्हें जाने न दो, दिल्ली घुमाऊं, सब जगह दिखाऊं, लेकिन हम इंतजार करेंगे। तुम्हें भी तो यही सही लगेगा ना? और देखा जाए तो ये सही भी तो कितना है, जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी। वो रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे, और हमारे बाद विवाह करने वाले हर जोड़े को हमारी मिसालें देंगे। उस रात इस कमरे में रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी बरसेगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पर, जो तब तक सिर्फ मेरी हो चुकी होगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये सच है पूनम कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहोगी? और ये भी कि मैं वो खुशनसीब हूं जिसे तुम अपने दिन, अपनी रातें सौंपोगी।
कुछ सामान तुम्हारे लिए, कुछ घर के लिए। चाची जी को दिखा देना, वो समझ जाएंगी। जी भाभी। जीती रहो। जल्दी आना बेटा। इस घर को, हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। आओ बेटा। भगत अंकल, हाँ, कोई घर तक छोड़ने की रस्म नहीं होती? होनी तो चाहिए। ससुर जी से पूछो, पूछता हूँ। अरे अरे, क्या बात कर रहे हैं अंकल? चाचा जी, ये चाचा जी के लिए आज के फंक्शन की वीसीडी। अच्छा चाचा जी। अच्छा बेटा। प्रेम, चाचा जी को विलंब नहीं हो रहा? हाँ। अरे एसी एसी उस तरफ, हाँ, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं। अच्छा। कल तक जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी। कल तक जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी। वो देखो जीजी कितनी खुश नजर आ रही है। वो जिसकी सीमा बस घर से गली थी, क्या ये वही लड़की है? रमा, मैं बस लिस्ट ही बना रहा था। पूनम की ससुराल, उसके साथ क्या क्या सामान जाएगा, उसे वहां किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कपड़े, जेवर। सुनो, वो भैया भाभी के गिरवी रखे जेवर जो हमने छुड़ाए थे, वो जरा देना। उनमें से आधे पूनम के साथ जाएंगे। उन्हें जरा पॉलिश वगैरह करा लेता हूं। पुराने जेवरों में से कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये रहे वो नए जेवर जो इस शादी के लिए भगत जी से बनवाए थे। इतने काफी हैं। क्या मतलब? आपने शायद लाखों का वो हीरो का सेट नहीं देखा होगा जो आपकी लाडली भतीजी को उसके ससुराल वालों ने दिल्ली के समारोह में पहनाया था। आपके कुछ हजार के सेट उसके साथ नहीं गए तो वहां उसकी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। पुराने जेवर छोटी के लिए रहने दो। रमा, ये मत भूलो, वो जेवर भैया भाभी के हैं, और वो सिर्फ कहने नहीं, पूनम के लिए उनका आशीर्वाद है। जब उन्होंने गिरवी रखे थे तो उनके थे, छुड़ाने के बाद वे हमारे हैं। क्या इस हमारे में पूनम शामिल नहीं है रमा? मैंने कह दिया सो कह दिया। इस शादी में सब अपनी मर्जी का कर रहे हो। यह भी अपनी मनमानी चलाई तो कह देती हो। इस शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। रमा, इस घर की 2 बेटियां हैं और इस घर की हर चीज पर दोनों का बराबर का अधिकार है। और पूनम मेरी बड़ी बेटी है, ये तुम मानो या ना मानो। ये बात है तो ठीक है। ये लो जेवर और ये रही चाबी। जो जी में आए करो। रमा, सॉरी चाची जी, वो दिल्ली से कुछ सामान आया है, आप जरा जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। ये दिखा के और जताने की जरूरत नहीं है। जिनको देखना है उनको दिखाओ। अब मेरा इस शादी से कोई वास्ता नहीं। और फूल वाले दिल्ली से आ रहे हैं 10 बजे की गाड़ी से। अच्छा सुन जी, तू उनको लेने के लिए ना स्टेशन के लिए निकल ले बेटा, फटाफट। हाँ, शाबाश। अरे आइए भगत जी, आइए। आ गया, भारत का स्वागत करने, काम बताइए। अरे आप आ गए, और क्या। कृष्णकांत जी, पूनम की ससुराल से पूनम की शादी का जोड़ा लेके आया हूँ। ये लीजिए। दो दिन बाद ठीक इसी समय आप कन्यादान कर रहे होंगे कृष्णकांत जी। चाची जी, ये मेरी अलमारी की चाबियां।
उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो छोटी के काम आ सकती है। चाचा जी, अगर मुझसे कभी भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। पूनम, जाते जाते दरवाजा बंद करती जाना। आराम से, एक एक करके। अरे भाभी, आप इनको समझाइए ना प्लीज। हाँ चलो चलो भाई, प्लीज उसको परेशान मत करो। प्लीज। आओ 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 आओ, भाभी 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 भाभी, ये सब किस लिए? तुम्हें तुम्हारी होने वाली बीवी जैसा सुंदर बनाने के लिए। रियली? अरे तो फिर यहाँ भी लगाई ना, और ये इधर, और ओए नॉटी। भाभी, ये शेरवानी ठीक है या थोड़ी और फिट है? ओहो, ये चौथी बार ट्राई करके देख रहे हो? जल्दी करो, पैकिंग करनी है, वरना आज बारात निकल जाएगी और दूल्हा यही रह जाएगा। आइए भाभी जी, आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। भाभी जी आइए ना। मुझसे इतनी देर बैठा नहीं जाता। पूजा चल रही है, भाभी जी नजर नहीं आ रही हैं। जी मैं बुलाता हूँ।